वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका एच चैनल में स्वागत है, वंदन है। आज हम आपको सीटेट सिलेबस के बारे में बताएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो अभ्यर्थी अभी पहली बार फॉर्म भरे हैं, जिनको अभी सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इस चर्चा के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन अभ्यर्थियों के लिए आते हैं जिन्होंने पेपर फर्स्ट अप्लाई किया है, क्लास फर्स्ट से क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्राइमरी का अध्यापक बनने के लिए। तो उनके अंदर कौन कौन सी क्षमताएं होती हैं, इसके बारे में हमारा सीटेट परीक्षा करा करके जानने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले आते हैं, यह जो पेपर है इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। प्रत्येक भाग को करना जरूरी है। प्रत्येक भाग से 30 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो 1 अंक का होगा। पहला भाग जो है वह आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, जो 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी अभियोगिता क्या होगी, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके सीखने की क्षमता क्या होती है, उनकी रुचि क्या होती है और उनके मानसिक विकास क्या होते हैं। इस आधार पे यह 30 प्रश्न बनेगा आपका। और जो बाल विकास का सिद्धांत है, जो अवधारणा है, और उन बालक को किस शिक्षण विधि से किस तरीके से पढ़ाया जाए, इसके बारे में इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आपसे पूछ लिया जाएगा। अगले भाग की बात करें तो अगला भाग जो है आपका लैंग्वेज फर्स्ट है। लैंग्वेज फर्स्ट में आपने भाषा से संबंधित प्रश्न पत्र चूज किया होगा। भाषा से संबंधित का मतलब ये है कि हिंदी, अंग्रेजी, इसके बाद संस्कृत, उर्दू, ईटीसी, इसमें से कोई एक भाषा आपने चूज किया होगा लैंग्वेज फर्स्ट में। तो उस भाषा से संबंधित जो है आपके अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के प्रश्न बनेंगे। और इसके बाद कुछ प्रश्न आपके मेमोरी स्तर के होंगे, मेमोरी स्तर का होगा कुछ। और इसके बाद उसमें से कुछ प्रश्न होंगे जो पेडागोजी पे आधारित होगा, शिक्षण विधियों पे होगा कि आप भाषा को किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस विधि से पढ़ाएंगे, किस प्रकार का बच्चा है, बालक का मानसिक स्तर क्या है, बालक की सोच क्या है, और उसकी जो है कि इसके बाद जो है सीखने की क्षमता क्या है, उसमें भाषा विकास किस तरीके से हो रहा है। उसके आधार पे यह लैंग्वेज फर्स्ट से 30 क्वेश्चन बनाए जाएंगे और 30 क्वेश्चन जो है 1 अंक के प्रत्येक क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन में से। वहीं पे अब भाग थर्ड में आते हैं, तीसरे में आते हैं। तीसरे भाग में यह लैंग्वेज द्वितीय है, लैंग्वेज सेकेंड है। लैंग्वेज सेकेंड में जो आप लैंग्वेज फर्स्ट में चूज किए हैं उसको छोड़ करके अन्य जो शेष भाषा बच रहा है उसमें से कोई एक भाषा चूज करेंगे। जैसे में आपने पहले में हिंदी भरा था, तो दूसरे में आप इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कन्नड़, मराठी, बंगाली जो भी है उसमें से कोई एक चूज करेंगे इसमें से। और इसके बाद इसमें सेम ऐसे ही जैसे लैंग्वेज फर्स्ट से प्रश्न बन रहे हैं वैसे इसमें से भी गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न अपठित होंगे और उसमें से प्रश्न बनेंगे आपके। और उसके साथ साथ में मेमोरी स्तर के भी प्रश्न होंगे जो भाषा संबंधित जो ज्ञान है। उसके बाद भाषा शिक्षण से संबंधित प्रश्न होंगे कि आप कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं, जो 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनके मानसिक स्तर के आधार पे, उनके समझदारी के आधार पे, उनके जो और भी समझ लीजिए जो भाषा विकास के आधार पे उनको इस भाषा को कैसे आप पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखें तो इस भाषा के भी कई भाग हैं, तो इस भागों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 अंक निर्धारित है। अब अगला आ जाइए, अगले भाग पे जो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स जो है इसमें से भी आपका जो है मेमोरी स्तर के होंगे और इसके बाद जो है और प्रश्न जो होंगे वह अंडरस्टैंडिंग लेवल के होंगे, है ना, बोधात्मक प्रश्न होंगे। अब ये भी उसी तरीके से है कि 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको आप मैथ किस तरीके से पढ़ाएंगे और उनको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, ये चीज़ आप हैं। और प्लस आपको मैथ के बारे में क्या क्या जानकारी है ताकि आप जो है इन बच्चों को पढ़ा सकें।
इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और मोस्टली जो प्रश्न बनते हैं मैथमेटिक्स में जो है, जो गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, और उसके बाद जो है आपका जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, उससे बनेंगे। इसके बाद मैथ को पढ़ाने के तरीके क्या होने चाहिए, बालक के स्तर के हिसाब से, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यह भी 30 प्रश्न का होगा, प्रश्न होंगे इसमें, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अब लास्ट में आ जाते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंटल स्टडी यहाँ पे देख लीजिए आपसे, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन का तात्पर्य जो है यहाँ पे वैश्विक लेवल से लेकर के हम अपने देश की भी बात करेंगे, तो यहाँ पे पर्यावरणीय जो स्थितियाँ हैं, इकोसिस्टम से संबंधित है ना, इकोसिस्टम से संबंधित, खाद्य जाल से संबंधित जो है, और जो अन्य तरीके से पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं, जो क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, इससे संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं। उसके साथ साथ जो है बालक के अंदर जो इन्वायरमेंटल के प्रति जागरूकता कैसे फैलाएं, इन्वायरमेंटल के, पर्यावरण के प्रति उनमें रुझान और ये सब कैसे डेवलप करें, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसमें भी जो है आपके प्रश्न जो होंगे वो पेडोगॉजी से संबंधित होंगे। पेडोगॉजी संबंधित मतलब है कि इन्वायरमेंटल को किस तरीके से बालक को पढ़ाया जाए, है ना, तो ये है। तो इसमें भी देखें तो 50% क्वेश्चन जो होंगे वह तथ्यात्मक होंगे, मेमोरी लेवल के होंगे, फैक्चुअल होंगे, और जो होंगे 50% जो होगा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का, जो लेवल वह निर्धारित करता है पेडोगॉजी से संबंधित, जब साइकोलॉजी से संबंधित। ये हो गया। अब टोटल हम करें क्वेश्चन की संख्या, तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है, सब पहले ही हमने बता दिया था, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है। इसमें से आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आप उतना अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज़ और हमने यहाँ पे आपको दिखाया है नोट्स करके, नोट्स 50% क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेडागॉजी। इसका मतलब यह है कि जो सीटेट जो परीक्षा कराता है, एक्चुअली में आपको पता है कि एनसीईआरटी लेवल के तो होते हैं, लेकिन सभी जगह पे इसके बारे में वो है नहीं। तो 50% पेडागॉजी से संबंधित यह है कि यह मनोवैज्ञानिक आधार पे होंगे, शिक्षण विधियों पे आधारित होगा, और बाल विकास के सिद्धांत पर आधारित होगा। ये प्रश्न जो होंगे इसमें से टोटल 150 में से 50% क्वेश्चन जो होंगे। तो आपको अगर सीटेट अच्छे अंक से पास करना है, अच्छे अंक से रिजल्ट लाना है, तो आपको सबसे पहले जो है आपको इस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास और शिक्षण, और वह जो स्तर होगा वह 6 वर्ष से लेकर के जो 11 वर्ष के बच्चे हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, उनकी रुचि क्या होती है, इसके आधार पर इसको हमको समझना होगा। तब जाकर के अन्य विषय में जो अन्य जो भाग हैं उनके बारे में जो है, जो मनोवैज्ञानिक आधार हैं, जो शिक्षण विधियां हैं, और जो पेडागॉजी संबंधित जो प्रश्न होते हैं, उसको आप अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। अब वहीं पे आ जाइए, जो लोग जो पेपर सेकेंड क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जूनियर स्तर का अध्यापक बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो निर्धारित किया गया है सिलेबस, पाठ्यक्रम जो है सीटेट का, वह पहला है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागॉजी, सेम ऐसे ही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसका जो स्तर होगा, बाल विकास जो होगा, बाल विकास का जो स्तर होगा वह 11 ईयर्स से लेकर के 14 ईयर्स तक के बच्चों के बारे में होगा। अर्थात यह है कि जो बच्चे 11 ईयर्स से लेकर के 14 ईयर्स के हैं, तो उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, है ना, और उनके सीखने की क्षमता क्या होती है, उनके मानसिक स्तर क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको ये जानना होगा। खैर इसके पहले तो हम ये देख रहे थे कि 6 से, और जाहिर सी बात है विकास होता है तो भाषा विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, जो भी हैं जितने भी हैं सब विकास वो समय अनुसार बदलते चले जाते हैं, और बदलने के आधार पे ही विकास होता है बालक का। उनकी रुचि अभिरुचि भी एज के हिसाब से बदलता रहता है। तो इस स्तर पे बालक की रुचि और अभिरुचि क्या है, उनकी योग्यताएँ क्या हैं, उनकी क्षमताएँ क्या हैं, तो इससे भी वही प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या जो वही होगी, 30 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक के होंगे। वहीं पे अब दूसरे भाग की बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट, जैसे उसमें आप चूज किए थे वैसे आप इसमें भी चूज किए होंगे, यह भी सेम वैसे ही है। 30 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें भी गद्यांश और पद्यांश अपठित होंगे और उन्हीं से प्रश्न बनाए जाएंगे, और इसके साथ में जो है
गद्यांश पद्यांश के साथ साथ जो है इसमें मेमोरी स्तर के भी प्रश्न होंगे और पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये टोटल कई भागों में बटे हुए हैं, गद्यांश और पद्यांश भी एक भाग है जो दूसरा जो है मेमोरी स्तर के भाग है उसमें। और अब बात करते हैं भाग 3 की लैंग्वेज सेकेंड में। तो सेम वैसे ही इसमें से भी पठित गद्यांश और पद्यांश होंगे और उसके बाद आपके मेमोरी स्तर के प्रश्न होंगे और इसके बाद जो इसमें से शिक्षण विधियाँ भी होंगी लैंग्वेज से संबंधित जो टोटल मिला करके 30 क्वेश्चन ये होगा। अब आ जाइए जो जूनियर स्तर में प्राइमरी स्तर से जो भिन्न है जूनियर स्तर का, वह यहाँ पे है जो आप देख रहे हैं भाग 4 और भाग 5 में, है ना। तो पहले वाले में दिया है मैथमेटिक्स साइंस और दूसरे वाले में दिया है सोशल स्टडी और सोशल साइंस। यहाँ बीच में आप देख रहे हैं आर हमने लिखा है। आर का मतलब यह है कि इन दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है आपके यूजी सिलेबस के अनुसार। यूजी का मतलब यह है कि आप यूजी अगर साइंस वर्ग से हैं, विज्ञान वर्ग से हैं, तो आप मैथमेटिक्स और साइंस वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप जो है यूजी आर्ट से हैं, कला वर्ग से हैं, मानविकी वर्ग से हैं, तो सोशल स्टडी और सोशल साइंस अटेम्प्ट करेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है एकदम से। और इसमें भी जो प्रश्न होंगे वह 50% जो क्वेश्चन वो होगा वह आपका इससे तथ्यात्मक होंगे, फैक्चुअल होंगे, मेमोरी स्तर के होंगे और 50% जो क्वेश्चन होगा वो पेडागॉजी से संबंधित होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं पेडागॉजी संबंधित होगा। और ठीक उसी तरीके से जो कला वर्ग वाले हैं तो वो सोशल स्टडी अटेम्प्ट करेंगे। इसमें भी 50% जो है 50% जो है आपका क्वेश्चन जो होगा वह आपका तथ्यात्मक होगा, मेमोरी स्तर का होगा और इसके बाद जो है और जो 50% होगा वह जो है आपका पेडागॉजी संबंधित होगा। देखिए ये जो 50% हमने यहाँ पे लिखा है तो इसमें कम और अधिक भी हो सकते हैं। ऐसा है नहीं कि हम जो कह रहे थे बिल्कुल वैसा एक प्रश्न पूछ लें। एक्चुअली में यह है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे और मे भी अलग अलग डेट में हो सकते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। तो प्रश्नों की संख्या कम अधिक हो सकते हैं लेकिन जो पैटर्न होगा इसी तरीके का होगा, ठीक है। तो इसके बाद इसके भी टोटल आप देख लीजिए 30, 30, 60, 30, 90 और 60, 150। चाहे ए करिए चाहे ए करिए, दोनों में से कोई एक कीजिएगा और 150 आपका क्वेश्चन है। ठीक वैसे ही होता है कि आप जितने अच्छे से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी को अच्छे से समझ करके पढ़ लेते हैं, बच्चों के एज के अकॉर्डिंग, उनकी विशेषताओं के आधार पे और उनके सीखने के आधार पे उनका सामाजिक विकास क्या होता है, इसके बाद उनका भाषा विकास कैसे होता है, फिर इसके बाद जो है उनके अंदर जो है सीखने का विकास कैसे होता है, ये सब जब इसके आधार पे आप पढ़ लेते हैं तो इससे संबंधित जो पेडागॉजी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप बड़े बखूबी बड़े अच्छे तरीके से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो इतना लेंथी पेपर होता है कि आपका पढ़ने में ही समय चला जाता है। तो हम आप सबके लिए एक वो करेंगे कि आप सिलेबस जानने के बाद जो है विषय वस्तु को अधिक से अधिक पढ़ें और समझें, समझ करके पढ़ें। समझ करके जब आप पढ़ेंगे और जितना अधिक से अधिक पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो उतना ही कम समय में आप सी-टेट के प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।